जी तो जनाब, नया कट्टा खुल गया है। पीसीबी ने फखर जमान के अगेंस्ट बड़ा एक्शन ले लिया है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि एक और पाकिस्तान का स्टार जो है वो आपको बड़े जल्दी पाकिस्तानी टीम से गायब होते हुए नजर आ सकता है। और उसका नाम है कोई और नहीं, फखर जमान, जिसको कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तान का फखर भी बोलते हैं। अब फखर जमान ने ऐसा क्या किया उसके हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो है वो अच्छा खासा जलील कर दिया है। और उनको ये बता दिया है कि अगर कोई सवाल पूछना है ना भाई, तो जो मेरे साथ जो है वो जिसका कोई ताल्लुक हो वो पूछो, नहीं तो ना पूछो। इसके हवाले से भी हमने बात करनी है, ठीक है। पहले हम जो है बात कर लेते हैं फखर जमान के हवाले से। तो कल आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बिग थ्री जो हैं भाई, उनको जो है वो डिलीट किया गया है, यानी कि उनको ड्रॉप किया गया। फखर जमान, क्या नाम है, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह को। तो फखर जमान ने फौरन से एक ट्वीट किया है भाई, जिसमें वो बाबर आजम की हिमायत में आए कि बाबर आजम किंग है भाई, बाबर आजम पाकिस्तान ने बेस्ट एवर जो है वो बैटर जो है प्रोड्यूस किया है, और आपने उसकी तौहीन कर दिया उसको निकाल के। और बीच में विराट कोहली के स्टैट्स भी बताए, विराट कोहली के साथ एक बिला वजह का कंपैरिजन भी कर दिया कि इंडिया ने विराट कोहली को जो है वो ड्रॉप नहीं किया था और आपने बाबर आजम को ड्रॉप क्यों कर दिया। और ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी है। यानी कि सीधा साधा आपको बताऊं ना, तो फखर जमान ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया आपने, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात यह है कि भाई, एक तो हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस चेक करें कि एक बंदे की अपनी जगह जो है टीम में नहीं बनती है और वो दूसरों के लिए ट्वीट कर रहा है। फखर जमान खुद भी इतना कोई उखाड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। मानते हैं कि कोई जो है वो एक आध साल में एक दो ऐसी इनिंग्स इसकी आ जाती हैं जिससे जो है वो थोड़ा सा इसकी हाइप बन जाती है, लेकिन फखर जमान भी कंसिस्टेंसी के साथ तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। तो फखर जमान की अपनी जगह मुश्किल में है टीम में। और फखर जमान साहब जो है वो बाबर आजम की हिमायत में पीसीबी की क्लास लगा रहे हैं। वैसे ये बात बड़ी हैरानगी वाली नहीं है। अब कल मैंने इस पे बात की थी कि भाई कौन सा, क्यों विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, और ये हिमायत किस बात की कि 18 इनिंग्स में बंदा फेल हो रहा है तो उसको जो है वो लगातार खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, और अब उसको अगर ड्रॉप किया गया है तो ये क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी है कि तुम आके उसके जो हक में ट्वीट कर रहे हो। क्यों ट्वीट कर रहे हो? हाँ, अगर वो बंदा परफॉर्म कर रहा है लगातार, कोई साजिश करके उसको निकाला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है और आप जो उसके हक में ट्वीट करके बोर्ड के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ये चापलूसी हो गई ना। ऐसे भी एक भी खिलाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए जो एक दूसरे की हिमायत बिला वजह करते हैं। टीम लगातार हार रही है और इनका एटीट्यूड देखें, और ऐसी स्टेटमेंट्स कि जैसे लगातार 3 वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिए हैं, जैसा इनका एटीट्यूड है ऐसा तो हमने इंडिया के प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप इतने अच्छे तरीके से जीता है उनको हमने जो उनका नहीं देखा है। जितनी बढ़के ये मारते हैं इतनी हमने किसी और ऐसी टीम को नहीं मारते हुए देखा। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने देखा जीता, लेकिन इनका ये हाल है कि ये जो बढ़ के और अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझ लेते हैं। अब फखर जमान ने पीसीबी के साथ एक लड़ाई मोल ले ली है। मैं हमेशा ये बात करता हूं और आज भी करता हूं कि पाकिस्तान का जो ये स्क्वाड खेलता है ना अभी, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट में तो फखर जमान खेलता नहीं है, ठीक है। उसमें अगर कोई मैच विनर मुझे नजर आता है ना, वो फखर जमान है कि इसका मुझे होता है कि जब चल गया तो ये मैच साइड पे लगा देगा। लेकिन जुल्म यह है कि ये साल में कहीं एक बार चलते हैं जनाब, मसला तो सबसे बड़ा ये है। लेकिन अब वो फखर जमान भी, उसने भी हरकतें ऐसी शुरू कर दी हैं। उसने एक दिन वो जो है वो मोहसिन नकवी को जो है वो लगा दिया शिकायत उस्मान वाला की कि भाई मेरे साथ अच्छे नहीं है भाई, एनओसी का मसला है। तो सोशल मीडिया पे हाइप बन गई और जी फखर जमान बड़ा दलेर है भाई, उसने पीसीबी को औकात दिखा दिया, ये कर दिया, और फखर जमान साहब हवा में उड़ने लगे और कल जो है वो बगैर कुछ सोचे समझे ट्वीट कर दिया। तो क्यों भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले? एक एक्टिव प्लेयर जो जो पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है वो दूसरे प्लेयर के लिए बोर्ड से सवाल कर रहा है कि इसे क्यों निकाला है, जब उसे मालूम भी है कि जिसके लिए मैं सवाल कर रहा हूं वो पिछली 18 इनिंग्स में एक 50 तक नहीं बना सका। लेकिन उसकी चापलूसी लगाने के चक्कर में अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया है। अब पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने
फखर जमान को शोकाज नोटिस जो है वो इशू कर दिया है भाई, और फखर जमान को बोला गया कि 21 अक्टूबर से पहले पहले आपने जवाब देना है, जवाब तलब किया गया है। अब क्या होगा आपके सामने है, या तो इसके नतीजे में कोई रिटायरमेंट आपको देखने को मिलेगी, या फिर जो आप पीसीबी फखर जमान को जो है वो सजा देने के लिए टीम से ही ड्रॉप कर देगा। जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है उसमें खिलाएगा ही नहीं इसे। और आपको ये भी न्यूज मैंने दी थी कि फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है इस टाइम। क्यों नहीं है? क्योंकि फखर जमान साहब जो है ना, उन्होंने 2 बार फिटनेस टेस्ट जो है फेल कर दिया है, और फखर जमान गुस्से में है कि भाई फिटनेस टेस्ट पहले भी होता था, पहले जो है वो इसकी कोई बात नहीं होती थी, हमारा फिटनेस टेस्ट होता ही नहीं था, हम खेलते रहे इतने साल। अब जो है वो फिटनेस टेस्ट की वजह से जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा। फखर जमान कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी अपना निकालते हुए नजर आते हैं। तो पीसीबी को लगता है कि फखर जमान काउंटर अटैक हमारे ऊपर कर रहे हैं भाई, उस वजह से भी। तो इसलिए पीसीबी ने ये सोच लिया है कि फखर जमान को वापस जो है जमीन पे लाना है। अब मेरी नजर में अगर पीसीबी ने नोटिस सेंड किया है ना, तो ये एक बेहतरीन फैसला है। कोई भी खिलाड़ी कंट्री से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, और नए खिलाड़ी को गेम से बड़ा है। बाबर आजम गेम से बड़ा नहीं है। हाँ, सरफराज अहमद चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाला बंदा जो है उसे ड्रॉप कर दिया गया था, तो बाबर आजम ने क्या जितवाया हुआ है? एक बंदा परफॉर्म कर रहा है जब तक ठीक है उसको खिलाओ, लेकिन एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, उसको खिलाने का मकसद क्या है? तो फखर जमान के अगेंस्ट जो है वो अब ये पीसीबी एक्शन लेने जा रहा है, तो अब देखना ही है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फखर जमान ने अपने पांव पे कल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। बेन स्टोक्स की जो बात है, तो मैच तो कल है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और हमारे कुछ जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बने हुए हैं वो बेन स्टोक्स से जाके पूछते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, तो आपको क्या लगता है ये सही हुआ या गलत हुआ? तो बेन स्टोक्स ने आगे से बोला कि ये पीसीबी का मसला है, ये मेरा इशू है ही नहीं है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता। यानी कि उसने आगे से जलील कर दिया कि भाई मैं कोई ना ही, जाहिर है ना वो जो वो पीसीबी का चेयरमैन है, ना वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है जिसने बाबर को ड्रॉप किया, तो उससे क्यों पूछ रहे हो भाई? ये तो हमेशा से हमारी पुरानी आदत है, कोई बाहर का गोरा आता है जब खेलने के लिए, उससे या तो पूछते हैं कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी थी, या पूछते हैं उससे पीएसएल बेटर है या आईपीएल बेटर है, या उससे पूछते हैं कि कवर ड्राइव बाबर की अच्छी लगती है या कोहली की लगती है। अब जो है वो उससे पूछ रहे हैं यार कि बाबर आजम को ड्रॉप करके पीसीबी ने और सिलेक्टर्स ने सही फैसला किया या गलत किया, आप क्या कहना चाहेंगे? उसने फिर वही कहा यार ये मेरा इशू है ही नहीं है, ये पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है, वो जाने और उनके काम जाने, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, पीसीबी से पूछो। तो ये जो है वो हालत है हमारे जर्नलिस्ट लोगों की कि भाई मुंह उठाए हुए जाना है और कुछ भी जो है सवाल पूछ के अपनी जो है बेइज्जती करवा देनी, आगे कम हो गई है बेइज्जती कि और करवानी है। फिर जो है आज जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आज से जो 4 वीक पहले जो सारे के सारे पेसर खिला लिए गए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है भाई वो पेसर से, पेसर खेलेंगे भाई, स्पिनर नहीं खेलेंगे। और आज वो टाइम आ गया कि पेसर सारे ड्रॉप करके जो है सारे स्पिनर खिला लिए गए हैं। 6 स्पिनर्स खिला लिए गए हैं, जिनमें जो है 3 जो है स्पेशलिस्ट है, बाकी जो है वो नन्हे मुन्ने स्पिनर हैं जो कभी कभी कर लेते हैं। ठीक है, आगा सलमान हो गया, साइम अयूब हो गया, इस तरह के। और आपने पेसर एक, वो भी जो है मीडियम पेसर जो ऑलराउंडर है जी, क्या नाम है उसका, आमिर जमाल, वो अभी अभी जो है वो फिट हुआ है, थोड़ा सा उसको दोबारा से इंजर्ड करना है। अगर स्पिनर काम ना आए तो आमिर जमाल कितनी बॉलिंग करेगा मुझे बता दें। ये ड्रामेबाज है, इनको समझ ही नहीं आ रही। पहली बार आपने देखा होगा कि प्लेइंग 11 जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिलेक्ट कर रही है। भाई ये मैनेजमेंट का काम होता है कंडीशंस को देखते हुए कि भाई कौन सी प्लेइंग 11 हमने खिलानी है। ये ग्लैप्सी हो गया, ये जो है गैरी क्रिस्टन हो गया, शान मसूद हो गया, ये लोग अगर प्लेइंग 11 सिलेक्ट करते हैं वो समझ आने वाली बात है। लेकिन दुनिया में ये पहला कंट्री है जहां पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी, जिसने स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट करना होता है, वो जो है वो आके जो है वो यहां पर जो है प्लेइंग 11 सिलेक्ट कर रही है। आकिब जावेद और अब जो है वो अलीम दार साहब जो है प्लेइंग 11 सिलेक्ट करेंगे। ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। बहरहाल अब कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे तो खतरा लग रहा है भाई, कहीं इस बार जो है वो ये 823 बने थे, इस बार जो है वो 1223 ना बन जाए। अगर पहली बैटिंग उनकी आ गई तो आप देखें फिर पहला ओवर जो है वो अमर जमाल चले एक जो है वो मीडियम पेसर कर लेगा। ठीक है,
लेकिन दूसरा ओवर आपको जो है वो स्पिनर करता हुआ नजर आएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।